आपको सबसे जरूरी 3 रंग याद करने होंगे जो आपके काम आएंगे। पहला है हरा, दूसरा है लाल और तीसरा है काला। ठीक है, 2 बच्चे हैं, ये क्लास 5th में थे, इनको 6 में डालना है। तो यहाँ से हम उसको निरस्त करेंगे ताकि वहाँ उन लोग नया आवेदन कर सके। यहाँ पे मैं इसको निरस्त करूँगा। ये देखिए, आप ध्यान से देखो, अब आ गया ये चक्कर। इसमें लिखा है यहाँ पे, विद्यार्थी का राशन कार्ड खाद्य विभाग में ई-केवाईसी नहीं हुआ है, इसलिए ये ब्लैक कलर में आया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK इन्फो वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग के लिए अभी के डेट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शिक्षकों के लिए चल रहा है हमारे शिक्षा विभाग में, वो है स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप में बहुत सारी चीज़ें नई अपडेट हुई हैं। पुराने साल में थोड़ी सी आसान थी प्रक्रिया, इस साल एक नया चीज़ हमको और आपको भी देखने को मिल रहा है, अगर आपने वो साइट ओपन किया होगा, कि बच्चों के नाम उनके आधार में, हमारे यूडाइस रिकॉर्ड में, और तीसरा राशन कार्ड, ये तीनों जगह पे लगभग सेम होने चाहिए। लगभग नहीं, कंप्लीट सेम होनी चाहिए, तब जाके आधार सीडिंग और केवाईसी, ये दोनों प्रक्रियाएं कंप्लीट हो पाएंगी। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम कंप्लीट फॉर्म भर नहीं सकते। तो आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि इसमें ई-केवाईसी राशन कार्ड से कैसे करेंगे। आपको सबसे जरूरी 3 रंग याद करने होंगे जो आपके काम आएंगे। पहला है हरा, दूसरा है लाल और तीसरा है काला। रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर। इनका मीनिंग है, जब आप ओपन करेंगे राशन कार्ड केवाईसी करने के लिए बच्चों के नाम को, थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा, लेकिन ये 3 कलर को मीनिंग को आप जान लें। पहला कलर है ग्रीन। जब आप ओपन करेंगे तो बच्चे का नाम एक साइड आपके रिकॉर्ड में और दूसरे साइड राशन कार्ड के रिकॉर्ड में, ये दोनों नाम आपको दिखाएंगे। अगर ये दोनों नाम, आपके नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ और उनका आधार संख्या, ये चीजें अगर दोनों के साइड सेम होंगे तो वो दोनों ग्रीन कलर में आएंगे। मतलब ग्रीन कलर मतलब है कि वो चीजें सही हैं। तो जो कलर ग्रीन में है आपको उसको सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर आएगा रेड कलर, जो मैच नहीं होगा, जो डिटेल इधर गलत होगा या इधर, दोनों में से कोई एक सही एक गलत होगा, वो आपको जब वेरीफाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि दोनों में से सही क्या है। तो वो आप अपने रिकॉर्ड में, आधार में मिलान करके देख लें। तो जो चीजें रेड कलर में होंगी मतलब वो मिसमैच है, उसी को आपको सुधारना है। तीसरा कलर आएगा आपका ब्लैक कलर में। तो ब्लैक कलर में प्रॉब्लम है कि बच्चे का राशन कार्ड में नाम ही दर्ज नहीं है। तब की स्थिति में अगर ब्लैक कलर आपका पूरे डिटेल दिखा रहा है तो बच्चे को तुरंत जहां पे भी लैंड है नियरेस्ट, जहां पे उनके परिवार वालों को मिलता है चावल और राशन, आपको वहां भेजना है और बच्चे को तुरंत वहां के जो ऑपरेटर होंगे उनसे उनका डिटेल डलवा के वहां से आधी केवाईसी वहां पे भी करानी है। तो उनका थंब वो चीजें लेके उन लोग कर देते हैं। तो ये 3 चीजें आपको जाननी जरूरी है, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें आप लोग को ये केवाईसी के संबंधित डाटा और डिटेल और जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे आप राशन कार्ड से केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि उसको डिटेल को हम कैसे यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे ई-केवाईसी कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। उसके बाद आप दूसरे डिटेल पे हम जाएंगे। ये पहली वीडियो है जिसमें हम देखेंगे ई-केवाईसी कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखेंगे कि हम सीजी स्कॉलरशिप के वेबसाइट तक कैसे जाते हैं। आप यहाँ पे गूगल में जाएंगे और सीजी स्कॉलरशिप आप यहाँ पे टाइप करेंगे, सीजी स्कॉलरशिप, ये करके आप इंटर मारेंगे तो आपको यहाँ पे इसका पोर्टल दिखेगा। आप इसमें टच करेंगे, पहला नंबर में जो दिख रहा है। उसके बाद आपको ये हमारे मंत्रीगण दिखेंगे, बस्तर ओलंपिक जो हो चुका है। अब जब आप यहाँ जाएंगे, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें हम स्कॉलरशिप से संबंधित सारी जानकारी देखते हैं। इसमें आपको एक दिखेगा यहाँ पे लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉगिन को टच करेंगे। लॉगिन को टच करने के बाद एक हमारे स्कूल टीचर्स के लिए है और एक विद्यार्थी चाहे तो खुद से भी
ये कॉलेज स्टूडेंट और हमारे जो थोड़े बड़े बच्चे हैं इनके लिए वो कर सकते हैं। यहाँ पे इनको स्टूडेंट का कोड डालना है या मोबाइल नंबर है, जन्म तिथि डाले, ये डाल के लॉगिन करके खुद भी अपना पंजीयन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे उनका अकाउंट नहीं है तो छात्र का पंजीयन यहाँ पे पहले उनको करना होगा, उसके बाद ये लॉगिन कर सकते हैं। हम भी सेम वैसे ही, हमारी आईडी बनी हुई है स्कूल शिक्षा विभाग से, तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ये जो यूज़र आईडी है जनरली जो टीचर्स के जो वहाँ पे एचएम थे जब ये चीज़ें आई उसके एम्प्लॉय कोड से ये बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे पहले लॉगिन आईडी डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा और उसके बाद लॉगिन करके आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी डाला, पासवर्ड डाला, अब यहाँ पे मैं कैप्चा कोड डालूंगा। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं जिसमें से अब ये मेरी आईडी खुल गई है। यहाँ पे ये ओपन होने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे एक दिखेगा, नवीन छात्रों का पंजीकरण, ये राज्य छात्रवृत्ति वाला। इसमें पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन निरस्त करना है, विद्यार्थी का साला में परिवर्तन करना है अगर वो कहीं चले गया है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। फिलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चल रहा है वो खाद्य विभाग से ई-केवाईसी की जांच करना है हमें बच्चे लोग का, ठीक है। अगर आपने बच्चों का क्या बोलते हैं उनका क्लास चेंज नहीं किया होगा तो उनका क्लास को भी आप यहाँ पे बदल सकते हैं, उसके बाद आप उनका फॉर्म भर सकते हैं। तो विद्यार्थियों का कक्षा बदलने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं अगर टच करता हूँ तो कुछ बच्चों का नाम जो यहाँ पे दिखा रहा है इनका क्लास मैंने चेंज नहीं किया है। अब ये क्लास 5th के जो बच्चे थे ये अब 6 में चले गए हैं, तो अब ये बच्चे जो 6 में चले गए वहाँ बच्चों का भरना होगा, तो यहाँ से पहले उनका नाम हटाना पड़ेगा तब वहाँ वो भर पाएंगे। तो एक कक्षा 5वीं का बच्चा जो है वो यहाँ से जा चुका है। अब ये एक बच्चा है जो क्लास 3 में था, अभी वो क्लास 4 में चले गया है, तो इसको मैं 4 में करूँगा और यहाँ पे सबमिट कर दूँगा और यहाँ पे मैं ओके को दबा दूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कक्षा परिवर्तन सफल हो गया। ऐसे ही सारे जो बच्चे हैं जिनका मैंने नहीं किया है, 4th का बच्चा 5th में चले गया, इसको भी मैं ऐसे सबमिट करके यहाँ से कक्षा परिवर्तन कर दूँगा। और ये जो 2 बच्चे थे मेरे जो क्लास 5th में थे, यहाँ पे इनको 6 में भेजना है। अब ये 6 का ऑप्शन नहीं है तो हमें इनका साला परिवर्तन करना पड़ेगा। तो साला परिवर्तन जो बच्चे क्लास 5th में है और उनको क्लास 6 में भेजना है तो यहाँ से क्लास 6 में वो जाएगा नहीं, तो उसके लिए जो क्लास 5th में बच्चे हैं उनके आवेदन को हमको यहाँ से निरस्त करना है। तो पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करना है तो यहाँ से हम उसको चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा 2025 स्कूल का नाम, बच्चों के नाम जो क्लास 5th में थे उनको 6 में भेजना है, उनका हम यहाँ पे निरस्त करेंगे। अभी जो 2 बच्चे हैं ये क्लास 5th में थे, इनको 6 में डालना है, तो यहाँ से हम उसको निरस्त करेंगे ताकि वहाँ उन लोग नया आवेदन कर सके। यहाँ पे मैं इसको निरस्त करूँगा, कार्ड निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ओके दबाऊँगा। इसी तरह से एक और बच्चा है, इसका भी हम यहाँ से निरस्त करेंगे। ये निरस्त हो गया। अब मेरा जो स्कूल में कक्षोन्नति बच्चों का हो गया है। अब मैं आधार सीडिंग अब मैं ई-केवाईसी खाद्य विभाग से उसको करूँगा। तो अब हम जाते हैं खाद्य विभाग से ई-केवाईसी वाले ऑप्शन में, इसको हम टच करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ये देखिए अभी मैंने शुरू नहीं किया तो ई-केवाईसी सफल विद्यार्थियों की संख्या 0 है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस जो है, यहाँ पे बच्चों के नाम है, उनका यहाँ पे आधार का नाम है, आधार का यहाँ पे नंबर है, और कुछ कारणों से मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट नहीं दिखा सकता। ई-केवाईसी चेक करें, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। ई-केवाईसी यहाँ पे मुझे चेक करना है तो मैं इसको दबाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जो कलर की बात करी थी, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का दिख रहा है और इधर भी ग्रीन कलर का दिख रहा है। मतलब मेरा जो डाटा है वो स्कूल छात्रवृत्ति पोर्टल पर जो मैं भरा था इनका डाटा और राशन कार्ड में इन लोग जब एंट्री करवाए होंगे तब का डाटा, ये दोनों सेम है। और यहाँ पे नोट में लिखा भी है, अगर यहाँ पे लाल रंग में है तो उसको स्थिति में उसको हरा कलर करने के लिए आपको सुधार करनी होगी, और सही होगा तो हरे रंग को होगा,
और ई-केवाईसी नहीं होगा तो काले रंग में प्रदर्शित होनी है। दूसरा लिखा है ई-केवाईसी हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल तथा राशन कार्ड खाद्य विभाग में आधार नंबर तथा नाम का मिलान होना अनिवार्य है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, आपको हल्का सा मेरा वीडियो में ये मेरा कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको मैं टच करूँगा और ई-केवाईसी करने वाला बटन को मैं दबाऊँगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ई-केवाईसी सफलतापूर्वक कर दिया गया है, ये मुझे ऑप्शन मिल गया। जब इस बच्चे का ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिखेगा, ये डिसेबल हो जाएगा। अब इसमें आप एंट्री या सुधार कुछ नहीं करेंगे क्योंकि काम तो कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको यहाँ पे एक दिखेगा ई-केवाईसी सफल हो गया, मतलब आपका बल्ले बल्ले। तो इस तरह से मैं बाकी जो बच्चों का है ई-केवाईसी यहाँ पे करूँगा। आपको कोई भी चेंजेस करनी है, नाम में चेंज करना है यहाँ पे आधार का, तो यहाँ पे आप अभी लगे यहाँ सुधार सकते हैं। आधार नंबर में कोई मिस्टेक रहा होगा तो यहाँ पे आप सुधार सकते हैं। अगर सब सही है या गलत है चेक करने के लिए इसको आप टच करें तो देखो इसमें फिर से ग्रीन कलर का आ गया मेरा, मतलब मैंने पुराना जो डाटा है उसको बहुत अच्छे से इसको सब करके रखा है, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ई-केवाईसी चेक यहाँ पे फिर मेरा आ गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर तीसरे बच्चे का एक और है, ये भी मैं कर देता हूँ। ई-केवाईसी चेक करें, इसमें आप ध्यान से देखो, अब आ गया ये चक्कर। इसमें लिखा है यहाँ पे विद्यार्थी का राशन कार्ड खाद्य विभाग में ई-केवाईसी नहीं हुआ है, इसलिए ये ब्लैक कलर में आया। यूट्यूब में आप पूरे कंप्लीट डाटा आप दिखा नहीं सकते, आपका चैनल ब्लॉक हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों को हम नहीं डालते। अब इसमें बच्चे का नाम यहाँ पे विद्यार्थी के जो मैं डाला हूँ उसमें, और यहाँ पे जो खाद्य विभाग वाले डाले हैं इसमें इसका सरनेम डालना भूल गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इस बच्चे को खाद्य विभाग वाले लैब से भेजना है और अपना ई-केवाईसी इन लोग करवाएंगे, तब जाके ये ग्रीन होगा। ये छोटा सा है, इसमें उनको अपना सरनेम जुड़वाना है, बाकी चीज़ें कंप्लीट है। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन कि ई-केवाईसी नहीं हुआ है, तो अब इसको ऑप्शन ही नहीं देगा चेक करने का, पहले इसको मुझे भेजना पड़ेगा। अब मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूँगा। तो मेरा अब जो बच गया है काम वो है उस बच्चे को ई-केवाईसी के लिए भेजना। तो इस तरह से आप अपना खाद्य विभाग से ई-केवाईसी चेंज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और चेक कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आधार और आपके विभाग में आपने जो डाला है वो, और खाद्य विभाग वालों ने जो डाला है उसको चेक करना, ई-केवाईसी करना। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक को शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो लग रहा है बहुत हेल्पफुल तो आप मेरे चैनल को किसी और लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, वीडियो को आप भेज सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो पे। और संख्या यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है, तो ऐसे ही आपके यहाँ पे संख्या बढ़ते जाएगा।